वेलकम टू सिविल फॉर ऑल। सिविल फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंटेंस टैंक, ओएसटी या वाटर स्टोरेज टैंक का फुल कंस्ट्रक्शन देखेंगे। अब तक हमने पार्ट बाय पार्ट क्वांटिटी ये सब देखा था और ये एक फुल वीडियो है जिससे आपको आइडिया हो कि शुरू से अंत तक हम क्या करते हैं। तो सबसे पहला काम होता है एक्सकेवेशन वर्क का। तो मार्किंग करके हम एक्सकेवेशन कर लेते हैं। एक्सकेवेशन करने के बाद उसका सॉइल को हम कॉम्पैक्ट कर देते हैं, दबा देते हैं अच्छे से। उसके बाद पीसीसी करते हैं। पीसीसी का थिकनेस ड्राइंग में मेंशन होता है और उसका दाया, इनर, आउटर दोनों। उसके बाद पीसीसी करते समय सेंटर का ध्यान रखें। देखिए वहाँ पर हमने बीच में सेंटर में एक रॉड लगा रखा है जो इसका सेंटर है, उसी से हमने इनर और आउटर दाया लिया है। तो ये हम पीसीसी कर रहे हैं 100 mm थिकनेस का। यह मैंने आपको जूम करके इसका जो सेंटर में हमने रॉड रखा है उसको, सेंटर का रॉड बिल्कुल हिलना डुलना नहीं चाहिए। इसमें हम एक क्वेश्चन लेते हैं एक अपने व्यूअर का, जिन्होंने पूछा था कि कॉलम का हम कैसे निकालते हैं। तो उनका पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। मेक द वीडियो ऑन राउंड कॉलम मेकिंग। कैसे हम राउंड कॉलम बनाते हैं। तो देख सकते हैं हम ड्राइंग में इसका इनर और आउटर और इसका सेंटर भी दिया हुआ 3.5। इससे हमने वहाँ जो हमने रॉड लगाया था उससे हमने सेंटर निकाल लिया और उस पर वो कॉलम का राउंड कर दिया। उसके बाद हम इस रॉड बांध लेते हैं, पहले मेन रॉड, डिस्ट्रीब्यूटर, फिर बीम का रॉड, फिर कॉलम उसमें हम वर्टिकली खड़ा कर देते हैं जो हमने मार्किंग किया था उसके ऊपर। उसके बाद उसका शटरिंग कर देते हैं और फिर उसका आरसीसी कर देते हैं जिस ग्रेड यानी M30 या M25 जो ड्राइंग में मेंशन होता है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद फिर लास्ट में बीम का होता है, ऊपर हम शटरिंग करके उसका कास्टिंग कर देते हैं और फिर GL तक कॉलम का कास्टिंग कर देते हैं। अगर आपका पानी है तो वहाँ पर हम कोल लगा देते हैं, फिर कोल पेंट। उसके बाद हम बैक फिलिंग करने के बाद पीसीसी करते हैं ग्राउंड ब्रेस बीम का और फिर यहाँ पर इसका रेनफोर्समेंट शटरिंग करने के बाद इसका भी हम आरसीसी कर देते हैं जो ड्राइंग में मेंशन होता है ग्रेड उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर कॉलम ब्रेस के ऊपर फर्स्ट लिफ्ट, सेकेंड लिफ्ट कास्टिंग कर देते हैं। फिर जैसे हमने ग्राउंड ब्रेस बीम बनाया था उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ब्रेस बीम और जितना स्टेजिंग हमारे ड्राइंग में मेंशन होता है उसके अकॉर्डिंग हम कास्टिंग करते हैं। यहाँ पर एक वीडियो के थ्रू आप देख सकते हैं कि किस तरह मैन पावर खड़े रहते हैं और एक दूसरे को जो भी आपका मिक्स है उसको सप्लाई करते हैं। मैनुअली हो रहा है, जैसे आपको आइडिया हो सके मैनुअली कैसे करते हैं। उसके बाद ये फर्स्ट ब्रेस बीम का कास्टिंग हो रहा है। स्टेजिंग के अकॉर्डिंग ब्रेस बीम मेंशन होता है डिजाइन ड्राइंग में, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम ये कास्टिंग करते हैं। तो ये हमने फर्स्ट ब्रेस बीम का कर लिया। सिमिलरली आप उसके ऊपर कॉलम और उसके बाद सेकेंड, थर्ड, जितने आपके ब्रेस बीम इसका स्टेजिंग है उसके अकॉर्डिंग हम कास्टिंग कर देंगे। लास्ट में हम रिंग बीम का सर्कुलर होता है चूँकि ये, इसलिए इसका सर्कुलर शटरिंग किया जाता है बीम का और उसके ऊपर उसका रेनफोर्समेंट जिसे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सबसे लोएस्ट आपका यहाँ का जो मैं 3 आपको ये का वाटर सप्लाई स्कीम का बता रहा हूँ, उसमें सबसे छोटा ये 8 मीटर का है, जिसके कारण आप नीचे से ही इसके बीम को देख रहे हैं। उसके बाद इसमें मेन रॉड, डिस्ट्रीब्यूटर सभी को लगाते हुए इसका शटरिंग कर देते हैं और उसके बाद इस तरह बॉटम डोम का सबसे पहले शटरिंग किया जाता है। नीचे एक जाली नुमार बनाकर आप चाहे तो इस तरह से इसके ऊपर चादर लगा दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बीम का जो हमने रॉड बना था वो है और उसके बाद ये देखिए ऊपर हमने सेंटर पे टेप रखकर और उसका दाया मेजर किया जाता है कि हमने जो किया है वो सही है, हमेशा चेकिंग रहता है। उसके बाद कॉनिकल वॉल के लिए फिर से इस तरह का रॉड लगाकर हम कॉनिकल इसके ऊपर चादर रख देते हैं, यानी शीट आपका प्लाई भी हो सकता है या फिर ये आपका चादर जो मिलता है स्टील का ये भी हो सकता है। तो हमने पूरा शटरिंग कर लिया इस तरह से, बॉटम डोम और कॉनिकल वॉल दोनों। आप चाहे तो पहले बॉटम डोम का रॉड बांधने के बाद भी कॉनिकल वॉल का शटरिंग कर सकते हैं, या दोनों एक साथ शटरिंग कर ले और फिर उसके बाद दोनों का एक साथ रेनफोर्समेंट यानी रॉड बांध दे।
तो ये हमने बॉटम डोम का रॉड बांध दिया है। ये फर्स्ट जाली है यानी सिंगल जाली, उसके बाद फिर सेकेंड जाली भी बांधेंगे। कॉनिकल वॉल का भी आप देख सकते हैं डबल जाली रहता है, फर्स्ट फिर सेकेंड, एक्स्ट्रा रॉड भी रहता है। उसके बाद इसका आरसीसी करते हैं यानी ढलाई। M30 का मिक्स रहता है। वाइब्रेटर चैनल कंपलसरी होता है, नहीं तो इसमें लीकेज का प्रॉब्लम होता है, इसलिए बिल्कुल ध्यान रखें कि वाइब्रेटर बिल्कुल बंद ना हो, चलते ही रहे ताकि अच्छे से ये कॉम्पैक्ट हो। मिक्स जो उस प्रोपोर्शन में ड्राइंग में मेंशन हो वही प्रोपोर्शन में हो। इसमें मैं आपको क्वांटिटी नहीं बता रहा हूँ, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। हर एक टॉपिक के ऊपर मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ तक कि एक्सेल का भी स्टील और इन्फोर्समेंट आरसीसी दोनों ही बताया हुआ है। तो इस तरह हमने कॉनिकल वॉल का भी आरसीसी कर लिया और बॉटम डोम का भी, और बीम ग्रिडर यानी रिंग बीम भी जिसे हम कहते हैं उसे। यहाँ पर कॉनिकल वॉल का अभी आरसीसी अंडर प्रोग्रेस है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर कुछ आदमी मिक्स ला रहे हैं ऊपर, जो कि हैंड ग्लव्स पहने हुए हैं। सेफ्टी के साथ बिल्कुल काम कीजिए। और बाकी इस साइड का हमारा वॉल कंप्लीट हो गया है, और ये थोड़ा सा बचा हुआ है जिसको कंप्लीट कर लेंगे हम। ये देख सकते हैं मैनुअली ऊपर लिया जा रहा है। तो इस तरह मसाला को रख के ये मैनुअली मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरह हमने रिंग बीम, बॉटम डोम और कॉनिकल वॉल का आरसीसी कर लिया। उसके बाद वॉकवे का भी इसी तरह हम आरसीसी कर लेते हैं, और ऊपर जो कॉनिकल बीम होता है उसका भी। तो ये पूरा आरसीसी हो जाता है इस तरह हमारा। उसके बाद हमारा बचता है कॉनिकल बीम, तो उसके लिए हम शटरिंग इस साइड से लगाकर और उसका भी कास्टिंग कर देते हैं। उसके ऊपर हमारा था वर्टिकल वॉल जिसका हम रेनफोर्समेंट बांधते हैं, और फिर वर्टिकल वॉल का भी देख सकते हैं हम इस तरह सर्कुलर वॉल का शटरिंग आता है, जिससे हम शटरिंग लगाकर सेंटर चेक करके और फिर उसे भी हम कर लेते हैं। बिल्कुल सपोर्ट रहे, आपका वॉल टेढ़ा ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। जिस चीज़ के लिए आपका दाया के लिए हुआ है वो दाया बिल्कुल रहे, नहीं तो उसका कैपेसिटी कम हो जाएगा। इसलिए दाया बिल्कुल आप चेक करें वर्टिकल वॉल का सही है कि नहीं, हर स्टेजिंग में चेक करना चाहिए। और इसके लेवर कोई लगा, ये वॉकवे आप देख सकते हैं। नीचे का व्यू भी, चूँकि 24 मीटर स्टेजिंग है इसलिए बिल्कुल सेफ्टी का ध्यान रखें। तो इस तरह हमने इसका वर्टिकल वॉल का भी पहले फर्स्ट लिफ्ट, उसके बाद फिर सेकेंड लिफ्ट, और फिर सो ऑन, जितना इसका कैपेसिटी है मैक्सिमम सेकेंड या थर्ड लिफ्ट में ये कंप्लीट हो जाता है कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। तो ये नीचे का व्यू देख सकते हैं। वर्टिकल वॉल फर्स्ट लिफ्ट का हो चुका है डिशटरिंग, और सेकेंड लिफ्ट का कास्टिंग हो रहा है, जिससे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके ऊपर अभी प्लास्टर होगा, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहे, जहाँ जहाँ जॉइंट है वो बिल्कुल फिल हो जाएगा। तो इस तरह हमने इसका पूरा वर्टिकल वॉल कर लिया। अब रिंग बीम यानी टॉप बीम जो होता है, टॉप बीम और उसका टॉप डोम का ये शटरिंग हो रहा है, जैसे हमने बॉटम डोम का किया उसी तरह। तो ये रहा इसका रिंग बीम, और ये रहा इसका बॉटम डोम का हम शटरिंग कर लेते हैं। उसके बाद इसका रेनफोर्समेंट, ये आपका एयर के लिए हमने यहाँ पर होल छोड़ा हुआ है, और एक मैन होल भी है जिसे मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर है मैन होल, जिसके अंदर आदमी जाकर सफाई कर सके, उसके लिए वहाँ पर वो छोड़ा हुआ है। तो ये 2 होल ऊपर छोड़ा जाता है। उसके बाद हम टॉप डोम का और टॉप बीम का भी आरसीसी कर लेंगे। बिल्कुल ध्यान रखिए कि आपका बिल्कुल सर्कुलर हो, देखने में सुंदर लगे, इसलिए डिज़ाइन दिया जाता है। तो आपका ऐसा स्किल लेबर हो जो इस चीज़ को करे, जो पहले ये कर चुका है। ये अंदर के व्यू में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, चूँकि पूरा अंधेरा है इसलिए आप कुछ देख नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल बैम्बू दिख रहा है, देख सकते हैं आप। पूरा शटरिंग है चूँकि बैम्बू का, इसलिए। तो ये हमने टॉप डोम का भी आरसीसी कर लिया। इस तरह हमारा कंप्लीट हो जाता है। हमारा एक व्यूअर का क्वेश्चन था फ्री बोर्ड को लेकर कि फ्री बोर्ड का रेंज क्या होता है ये सार में, यानी एलिवेटर सर्विस ड्राइंग के अकॉर्डिंग में दिखाता हूँ। जैसे यहाँ देखिए, ये टॉप वाटर लेवल होता है, इसके ऊपर जो भी ऊपर का स्पेस हो उसे फ्री बोर्ड कहते हैं। जैसे 300 प्लस ये 1500, ये आपका फ्री बोर्ड है। आई होप इससे आप संतुष्ट होंगे। अगर नहीं हो तो कमेंट करके बताइए, मैं इसके लिए स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। तो इसके बाद हमारा पूरा कंप्लीट होने के बाद हम प्लास्टर करते हैं।
तो देखिए प्लास्टर के लिए ऊपर ये मसाला जा रहा है और वो ऊपर लेबर्स माना प्लास्टर कर रहे हैं। तो ये हमारा प्लास्टर वर्क चल रहा है। उसके बाद हम पुट्टी, प्राइमर और पेंटिंग करते हैं। तो अभी ये पुट्टी प्राइमर हुआ और उसके बाद ये आपका पेंटिंग हो जाता है। तो आई होप ये फुल प्रोसेस आपको समझ आया होगा। ये सिर्फ एक प्रोसेस था जिससे आप आइडिया लगा सके कि शुरू से अंत तक क्या होता है। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।